अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। महंगाई के इस दौर में पैसे बचाना बेहद मुश्किल है, लेकिन आज की ये वीडियो इन आसान टोटकों के बारे में है। कई बार पैसों की बचत की सबसे बड़ी रुकावट इसका आगाज़ होता है, यानी हम बचत करने से कतराते हैं। वैसे तो बचत करने का अमल बचपन से ही शुरू हो तो बेहतर है, लेकिन ये अमल किसी भी उम्र में किया जा सकता है। अपने अखराजात का इंदराज करें। बचत के लिए पहला कदम तो यही है कि आपको इल्म हो कि हर माह कितने अखराजात करने हैं। अपने अखराजात को ट्रैक करें, यानी हर चाय के कप, घरेलू सामान, बिलों और दीगर को कहीं लिखना शुरू कर दें। ऐसा आप किसी कागज़ पर कर सकते हैं, कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट में, या फिर ऐप से भी मदद ले सकते हैं। जब आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाए तो अखराजात को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम करें, जैसे यूटिलिटी बिलों, सौदा सल्फ और दीगर आम अखराजात। हर कैटेगरी में मजमूई खर्चे को दर्ज करें और फिर देखें कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनसे बचना मुमकिन है, क्योंकि बहुत से ऐसे खर्चे भी होते हैं जिनकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यानी अपनी ज़रूरियात को तो पूरा करें, मगर बिला वजह ख्वाहिशात पर ख़र्चा करने से गुरेज करें ताकि बचत करना मुमकिन हो सके। बजट बनाएं। जब अखराजात के बारे में इल्म हो जाए तो आपको इल्म होता है कि हर माह किस मद में पैसे खर्च करना है। इसको मद्देनज़र रखकर बजट तैयार करें। आपको इल्म होना चाहिए कि बजट के मुताबिक क्या अखराजात करने हैं ताकि आप फजूल खर्ची से बच सकें। बजट बनाते हुए बचत की कैटेगरी को भी शामिल करें। इब्तदा में जितनी रकम की बचत हो वो इस कैटेगरी में शामिल कर दें, मगर बतदरीज आमदनी के 10 से 15% हिस्से को बचत के लिए महफूज करें। अखराजात में कमी लाने के तरीके तलाश करें। अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बचत करने से कासिर हैं तो अपने अखराजात में कमी लाना ज़रूरी है। तो इन अखराजात की कटौती करें जिनमें कमी लाना मुमकिन है, जैसे बाहर खाना या ऐसे ही दीगर ज़राए। इस तरह अखराजात में कमी आएगी, यानी खर्चे कम होंगे। इसी तरह कोशिश करें कि हर माह अखराजात के लिए मुख्तस रकम से भी बचत हो सके, जिसके लिए बिलों में कमी लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से गुरेज। ये एक सादा उसूल है, यानी नकद रकम के मुकाबले में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। अगर आप बचत करने की कोशिश कर रहे हैं तो सामान ख़रीदने के लिए नकद रकम को तरजीह दें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जेब में होने पर बिला वजह अशिया की ख़रीदारी का इम्कान बढ़ता है। बचत के अहदाफ तय करें। पैसों की बचत का एक बेहतरीन तरीका कोई हदफ तय करना है। पहले ये फैसला करें आप कितनी रकम बचाना चाहते हैं और इसके लिए 1 से 3 साल का अरसा मुख्तस करें। अगर इस हदफ के हुसूल में कामयाबी हासिल हो तो फिर 4 साल या इससे ज़्यादा अरसे का हदफ तय करें। ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा करें। मुलाजमत ख़त्म होना या बीमारी वगैरह से बजट मुतासर होता है। यही वजह है कि बचत करने के ख्वाहिशमंद अफराद हालात के मुताबिक ख़ुद को तब्दील करते हैं ताकि बचत मुमकिन हो सके। इजाफी अखराजात के लिए तैयार रहना। बेशतर अफराद माहाना तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारते हैं और यही वजह है कि एक गैर मुतवक्का वाक़या मालियाती मुश्किलात बढ़ाने का बाइस बनता है। आप कितनी बचत कर सकते हैं इसका इन्हसार तो तर्ज़ ज़िंदगी पर होता है, मगर माहिरीन के मुताबिक आपके पास इतने रुपए होने चाहिए जो 3 से 6 माह के बुनियादी अखराजात की अदायगी के लिए काफ़ी हों। बिलों की अदायगी के लिए कोई दिन मखसूस कर दें। अपने बचत अकाउंट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हर महीने किसी मखसूस दिन में बिलों की अदायगी करें ताकि आगे पीछे अदायगी करने से ख़र्चा ज़्यादा महसूस ना हो। इजाफी आमदनी की कोशिश। माहाना तनख्वाह पर गुजारा हो रहा है तो ये अच्छी बात है, मगर मौजूदा अहद में महंगाई की शरह में हर माह ही इजाफा होता है और महदूद आमदनी में बचत करना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि इजाफी आमदनी के हसूल की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए किसी कारआमद मशगले से मदद हासिल करनी चाहिए। नई सलाहियतों और टूल्स को सीखें जिससे भी आमदनी में इजाफे का मौका बढ़ जाता है। तफरीह के लिए भी पैसे अलग करें। कोई फ़र्द बजट में अखराजात को कम अज़ कम नहीं रख सकता या तफरीह के ज़राए को खुद से दूर रख सकता है। यकीनन बाहर खाने से पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, मगर कभी कभार ऐसा करना शख्सियत के लिए भी ज़रूरी होता है। तो ख़ुद को सहूलियात से महरूम करने की बजाय हर माह या हर हफ्ते के लिए रकम का एक हिस्सा मुख्तस करना चाहिए।
یہ رقم باہر کھانا کھانے یا کوئی پسند کی چیز خریدنے پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس مد میں رقم مختص کرنے سے بجٹ یا بچت متاثر ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ان ٹپس میں سے کون سی اچھی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور آپ کس طرح سے بچت کرتے ہیں یہ بتانا بالکل نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو سب سے پہلے ملے۔ آپ سب کا شکریہ۔